देहरादून के स्थानीय होटल में यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर हर किस्म के कपड़े भी हैं, ज़्यादातर जो है ना लेडीज़ कपड़े हैं। और ये मैं आपको दिखाया, कुछ ऑर्नामेंट्स भी थे और कुछ कपड़े भी थे। और इसके साथ साथ इसका दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर जो है ना ये लेडीज़ शूज़ हर किस्म के लगे हुए हैं। मैं मैडम से भी बात कर लेता हूँ। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम गुड़गांव पॉश कलेक्शंस। मेरे को एक्चुअली झलक एरा का लास्ट टाइम भी रिस्पांस बहुत अच्छा लगा था, तो आई वांटेड टू शोकाज। मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है तो उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर आयोजन सरकारें करती थी, लेकिन कोविड को देखते हुए वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं। और अब जिसने भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया, वो कितना श्रेय उसको जाता है ये सब करने का? टू बी रियली वेरी फ्रैंक, 100% मैम को जाता है। इस टाइम पीरियड पे भी मैम एक इनिशिएटिव लेकर आई हैं हमारे लोकल बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, कि हाँ, हमारा जो बिज़नेस अभी अफेक्ट कर रहा था कोरोना टाइम पीरियड में, एंड नाउ शी हैज़ टेकन एन एडवांटेज कि वो लेकर आई हैं इस चीज़ को दोबारा। और वी आर हेयर टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी ब्रांड इज़ देयर एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अभी थोड़ा रिस्पांस आ रहा है अच्छा, और अच्छा आएगा। चलिए, काफ़ी कुछ जो है उम्मीदें इनको लगी हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा जो है ना पहुंच जाता हूं, क्योंकि ये दिल्ली से थी और ये सीधा सीधा आप देखिएगा अफ़गानिस्तान ड्राई फ्रूट्स। ये लोग अफ़गानिस्तान से हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे सब कुछ एक मुहैया कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होती है। और चुनौती के साथ साथ उन लोगों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, वाकई अगर हम आए हैं तो उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं जनाब आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अली है। कहाँ से हैं? मैं अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अफ़गानिस्तान से आने का आपका मकसद क्या था? सर, हमारा ऑल ओवर इंडिया में ड्राई फ्रूट का काम है और होलसेल का काम है। हम ऑल ओवर इंडिया में शो एग्जीबिशन भी करते हैं। यहाँ पे सब कुछ है मेरे पास। रीजन्स है, बहुत तरह के रीजन्स हैं, और वालनट्स है, आलमंड्स, बहुत तरह के आलमंड्स हैं। ड्राई शहतूत है, सिंजित बोलते हैं, और ब्लैकबेरी है, ये खुबानी है, पिस्ताचियो है, ड्राई एप्रिकॉट है, और डेट्स भी हैं हमारे पास। रीजन्स बहुत केसर हैं, हिंग है, आलमंड ऑयल है, ओलिव ऑयल है, फिग्स वगैरह, पाइनट्स विद शेल, विदाउट शेल, ये सब कुछ है। चलिए, ताज़ीर हैं, तिजारत के लिए यहाँ पर आए हैं, रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। एक थोड़ा सा नज़रिया ये आप देख लीजिएगा जो है ना। एक मिनट, आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से हूँ, डालन वाला। जी, रिस्पांस बहुत अच्छा है। हैंडमेड सोप्स हैं मेरे, एंड कुछ लोगों ने कल सोप्स लिए और मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक आ रहा है कि वेरी नाइस, देव यूज्ड इन द मॉर्निंग, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थोड़ा सा चंडीगढ़ चलते हैं, क्योंकि अभी मैं अफ़गानिस्तान था, फिर देहरादून आना पड़ा। अब ये चंडीगढ़ का आप देख लीजिएगा। मैम, आप चंडीगढ़ से हैं, क्या क्या लेके आई हैं और कैसा यहाँ के लोगों का रुझान और प्यार आपको मिल रहा है? वैसे तो कैजुअल्स लेके आए इस बार हम। वेरी पॉकेट फ्रेंडली मतलब आइटम्स हैं हमारे पास। अच्छा रिस्पांस है। अच्छा रिस्पॉन्स, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब सीधा जो है ना बंगाल का रुख करता हूँ। मैडम, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो देहरादून से ही हूँ। जी हाँ। अच्छा, क्या कुछ स्पेशल है आपके पास, वो थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे पास कोटा डोरिया, राजस्थान का एक फैब्रिक होता है। उसका डोरिया का कॉटन में सूट्स, साड़ीज़ 550 रुपये से स्टार्टिंग है साड़ियों की, और सूट्स की स्टार्टिंग 700 रुपये से है। आप देहरादून से हैं, लगाओ राजस्थान से? जी जी जी। और मेरे पास वो इसलिए क्योंकि हर जगह का प्रमोट उत्तराखंड में करना। मैम, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा ये क्या चीज़ है और कैसे इसको जो है ना, आप हैंडमेड है या क्या है? ये हैंडमेड है। मैंने इस लॉकडाउन के दौरान जाना कि मैं ये बना सकती हूँ। इसे मंडाला आर्ट या डूडल आर्ट बोल दीजिए। और ये मैं बेचने के लिए नहीं लगा रखी, लेकिन जिनको भी पसंद है वो कोई भी प्राइस, क्योंकि मैं इसे फिर डोनेशन में दूंगी, तो वो जिस भी डोनेशन के हिसाब से इसे किसी भी प्राइस पे ख़रीद के ले जा सकते हैं और वो अमाउंट डोनेशन में जाएगा। चलिए, ऐसी पहली महिला मिली है जो है ना डोनेशन के तौर से यहाँ पर काम कर रही हैं, क्योंकि प्राइस कोई नहीं रखा है। और प्राइस के साथ साथ जो है ना इन्होंने ये भी बात बोली है कि जितना भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा उसको सीधा जो है ना गरीब लोगों के लिए
अभी ये स्टॉल है, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। हेलो, मैं शाहजहाँपुर यूपी को बिलोंग करती हूँ और यहाँ देहरादून में अक्सर करके मैं स्टॉल लगाती रहती हूँ, डालन वाला में स्टे करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके के स्टोरेज बैग्स वगैरह सब बनाती हूँ, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें रख सकते हैं। सिर्फ बैग्स नहीं, बेड शीट्स भी, बेड कवर्स भी, और जो मेरी स्पेशलिटी है वो है मल्टीपर्पज़ किट्स, जिसमें ज्वेलरी किट्स के ही बहुत सारी वैरायटी हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ। आप आइए, देखिए और फिर अपने आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू। आपके हौसले कितने बुलंद हैं, ये बताइए आप। बहुत ज़्यादा बुलंद है, कहना बहुत मुश्किल है। कहते हैं शब्द छोटे पड़ जाते हैं, अल्फाज नहीं होते, एहसास बहुत होते हैं। चलिए नाम भी बता दीजिएगा। मैं सोनल फ्रॉम सुनीताज कलेक्शन। क्या नाम है आपका? निधि। निधि। और ये क्या है? सागर, मोहिनी सागर। अच्छा 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 मदर इनकी। अच्छा, तो ये जो हाँ, है मैं ना- पर्स एंड पोटलीज का कर रही हूँ, अपने हाथ से बनाती हूँ। हाँ, एंड सिल्क में है, ब्रोकेड में है, कश्मीरी, कलमकारी, अजरक, हाँ, इस तरह के सब, जयपुरी है। हाँ। ये सब मैं अपने हैंड क्राफ्टेड है, ऑल आर चलिए हैंड चलिए, बहुत क्राफ्टेड। अच्छा लगा जो है ना आपसे। अब मैं आपको सीधे सीधे जो आयोजक हैं उनके पास लेके चलता हूँ। मैं अभी अंदर होके आया हूँ, काफ़ी कुछ आप लोगों की तारीफ भी महिलाएं कर रही हैं कि हमें नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो आपने ऐसा दिया है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बस ये सवाल अहम है। अच्छा, ये प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि मैंने देखा कि हम लोग भी बचपन में छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, बट हमें ये नहीं समझ आता था कि हम वो चीज़ें कहाँ दिखाएं या लोग कैसे देखें हमारी क्रिएटिविटी को। लोग हमारी क्रिएटिविटी को कैसे देखें और हम कैसे बताएं कि हम ये चीज़ें बना रहे हैं। घर में हमने बनाया, फ्रेंड्स को दिखाया, रिलेटिव को दिखाया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बट सबको नहीं दिखा सकते थे हम। तो वो चीज़ तभी से माइंड में थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लेडीज़ जो इतनी क्रिएटिव हैं तो वो अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखा सके और उससे अर्न भी कर सके। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे हो तो आप कमाओगे, वर्किंग हो, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो या कम पढ़े लिखे हो, वर्किंग नहीं हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए। तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इनके स्टॉल पे दिखाऊं। हाँ, मैं देख लिया है मैडम, मैं उनको जो है ना, आपने उनकी ड्राइंग देखी, उनकी कितनी सुंदर, उन्होंने कोरोना पीरियड में स्टार्ट करी। नहीं, मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो है ना, उन्होंने जो ड्राइंग बनाई हुई है उसकी कोई कॉस्ट नहीं रखी गई है। जितना कोई दे के जाएगा वो सिर्फ उसको ले गरीबों के लेंगे, लिए। क्योंकि सभी वेल ऑफ हाँ, फैमिली से हैं, तो वो ये अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म मैं देना चाहती थी अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, हमने तो अंदर पता कर लिया कि अलग अलग स्टेट्स आए हैं। आपके ज़बान से भी सुनना चाह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से तो आए हैं, कौन कौन से स्टेट हैं? और मैं देखा कि अलग कंट्री से भी यहाँ पर आए हुए हैं लोग। कौन कौन से कंट्री? यहाँ पे हमारे पास एक अफगानी ड्राई फ्रूट का स्टॉल है जो अफगान से आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास कानपुर का एक स्टॉल है, दिल्ली के हैं, और हमारे पास मुरादाबाद के हैं और जगाधरी के हैं। इसके अलावा करनाल के हैं, ये शाहजहानपुर से आए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास लोग आते हैं। कोरोना के बावजूद भी लोगों को हमने एंड मोमेंट में बताया, क्योंकि उत्तराखंड में ये हो गया था कि आप उत्तराखंड में आने के लिए आपको कोरोना टेस्ट मैंडेटरी है। उसके बाद भी लोग इतने ज़्यादा आशान्वित थे हमारी एग्जीबिशन को लेके कि उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। नक्शे आपके जज्बे को सलाम किया जा सकता है जी, आप वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं कैसे कहूँ। एक मिनट, आपकी सहयोगी भी हैं जो काफ़ी कुछ आपको कोऑपरेट कर रही है। मीनाक्षी, कितनी मेहनत और मशक्क़त का ये काम है, और जो एक लोगों को एक सहूलियत यहाँ पर मिल रही है, उससे कितनी संतुष्टि आप लोगों को मिलती है? संतुष्टि देखिए पूरी मिलती है जब यहाँ पे लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं और वो सामान लेकर आती हैं जो शायद आप शोरूम्स में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा कि दुकानें कहाँ हैं वो। तो जब उनकी सेल होती है वो हमारी संतुष्टि है कि वो यहाँ से कुछ कमा के गई, चाहे छोटा सा कुछ लेके जाएं, लेकिन एक संतुष्टि हमें ये होती है कि वो खाली नहीं गई यहाँ से। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे रह गया था, मंजिल कितनी दूर है और क्या 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 है आगे? क्योंकि लगातार आप 6 साल से ये सब काम करती आ रही हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली है, तो आगे क्या सोचा आपने? आगे मैंने यही सोचा है कि जैसे मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं इस एग्जीबिशन को देहरादून और हल्द्वानी भी मैं करती हूँ। तो देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित ना रखूँ और मैं दूसरे सिटीज़ में भी जाऊँ, वहाँ भी ऐसी एग्जीबिशन करूँ। तो उसके लिए मैं आगे देख रही हूँ कि हम कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। इन चीज़ों में ये मेरी जो 2 फ्रेंड्स हैं, आप आ जाइएगा। ये दीपा हैं और ये रचना है, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। वैसे तो और भी फ्रेंड्स हैं जो जिनके हेल्प मुझे मिलती है। इस बार ये क्वेश्चन आंसर राउंड लेके आ रही हैं, तो ये जितने भी हमारे विजिटर्स आए हुए हैं उनको कुछ फन, मस्ती और गिफ्ट्स ये हैं हमारे पास। ये गिफ्ट्स भी देने वाले हैं हम लोग।
तो इस तरह से हम फन मस्ती भी करते हैं साथ साथ एग्जीबिशन। जो आप लोगों से बातचीत कराई, रूबरू कराया, क्योंकि यहाँ पर आयोजक भी मौजूद हैं और उनके साथ जो अभी इनका सहयोग कर रहे हैं और हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो वाकई हौसलों की जो उड़ान है, वाकई उसकी परवाज़ जितनी चाहे उतनी बढ़ा लो। और ऐसी ही सोच यहाँ पर मीनाक्षी जी की है, क्योंकि अभी मंजिल अभी दूर है और ये बात वाकई सही तौर से जो है ना सटीक बैठती है कि अगर इरादा बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।